नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। कहने का मतलब क्या है, पंछियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आप लोग अभी हमारा एक वीडियो नहीं देखे होंगे। हमने क्या किया है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने इसी चैनल पर। तो क्या है, आप लोग उसको देखिए अच्छे से, क्योंकि इंटरमीडिएट बायोलॉजी में तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और फिर क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते क्या हैं कि पक्षी वर्ग में अर्थात पंछियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसमें परीक्षा में आप लोगों में मुर्गी या मुर्गा करके आ सकता है कि मुर्गा में या मुर्गी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप लोग तब भी यही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसको पक्षी वर्ग में रखा गया है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखे हैं मनुष्य वाला, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो उसको ज़रूर आप लोग वॉच करिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग जितना भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट जो भी चलाते हैं, जो यूज करते हैं, उस पर अधिक से अधिक ये हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि आप लोगों के अन्य फ्रेंड्स तक ये पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों। देखते हैं हम लोग, पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षी द्वारा होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षी द्वारा होता है। कहने का मतलब, नर में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है, यहाँ मादा होमोजाइगस है, लेकिन इसमें पक्षियों में देखा जाता है मादा हेट्रोजाइगस हो जाती है। हमने ये भी बताया है उस वीडियो में कि जो हेट्रोजाइगस होगा, यानी कि हेट्रोजाइगस कैपेबिलिटी आर अवेलेबल विच पर्सन दैट सेक्स डिटरमाइन, क्या है कि ऐसा पर्सन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, उसके पास क्या है, वह क्षमता विद्यमान होगी कि सेक्स को डिटरमाइन कर सके, अर्थात लिंग का निर्धारण कर सके। तो यहाँ इसमें है, पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षी द्वारा होता है, क्योंकि मादा पक्षियों में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है। नर में लिंग गुणसूत्र जेड 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 क्या है, होमोजाइगस है, समान होते हैं। इनके एक ही प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मादा में दो प्रकार के जेड डब्ल्यू लिंग गुणसूत्रों के कारण दो प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब, जो नर है वो होमोजाइगस है और मादा क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो मादा हेट्रोजाइगस है, यहाँ सेक्स को डिटरमाइन करने का क्षमता किसके पास है, मादा के पास। अब नर पक्षी का गुणसूत्र क्या है, जेड जेड। मादा पक्षी का गुणसूत्र है जेड डब्ल्यू। अब देखते हैं, दोनों का हमने क्या किया, ये युग्मक अलग अलग कर दिया। नर का जेड जेड अलग, मादा का जेड डब्ल्यू अलग। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसमें देखिए, नर का जेड गुणसूत्र मादा के जेड गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या है, होमोजाइगस बनेगा। जेड जेड तो क्या होगा, नर होगा। लेकिन यही नर का जेड गुणसूत्र जब मादा के डब्लू गुणसूत्र से मिलेगा तो जेड डब्लू बनेगा, अर्थात क्या है, वो मादा हो जाएगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो मादा हो जाएगी। आगे है, नर का जेड गुणसूत्र मादा के जेड गुणसूत्र से मिलता है, तो नर का जेड गुणसूत्र मादा के जेड गुणसूत्र से मिला, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन हुआ, अर्थात नर है। फिर क्या है, यहाँ देखते हैं हम, नर का जेड गुणसूत्र मादा के डब्लू गुणसूत्र से मिल रहा है तो जेड डब्लू बन रहा है, अर्थात क्या होगा, यहाँ मादा हेट्रोजाइगस तो मादा बनेगी। तो जहाँ भी जेड डब्लू है, जैसे यहाँ जेड डब्लू है तो जेड डब्लू का मतलब मादा, हाँ, यहाँ जेड डब्लू है ये मादा, जेड जेड नर, जेड जेड नर। तो पक्षियों में क्या है, जो लिंग निर्धारण करने की क्षमता होती है वो किसके पास होता है, मादा के पास, क्योंकि मादा हेट्रोजाइगस होती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कीट अर्थात मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये देखते हैं आगे। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, कीट, कीट मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी के बारे में दिया गया है। मधुमक्खी के लिंग निर्धारण, यानी कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग आगे। मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। सामान्यतः ये तीन प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित मतलब एन,
द्विगुणित मतलब 2n। तो इसमें क्या है, एक n होगा, दूसरा 2n होगा। जैसे मादा में 32 क्रोमोजोम है और नर में 16 क्रोमोजोम है, तो कहीं ना कहीं 16 का डबल है ये। 16 टू जा क्या होगा 32, यानी कि 16 दुना 32, तो 32 क्या है, ये 2n हो गया। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाए इफ n इजकल टू 16 देन 2n इजकल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या है, जब n का मान 16 दिया गया है तो 2n का मान कितना होगा, 16 दुना 32 हो जाएगा। तो सेम यहाँ वही नियम लग रहा है। मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आगे है सामान्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं। जो मधुमक्खियां हैं इसमें 3 प्रकार की दिया गया है। जो एक छत्ता है उसमें कौन कौन होती है, रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होता है और श्रमिक होते हैं कुछ। कहने का मतलब कुछ श्रमिक जो परिश्रम करने का काम करते हैं। रानी मधुमक्खी अंडा देती है, नर मधुमक्खी जो है वो निषेचन करने का काम करते हैं। ये चीज़ें हैं। आगे है रानी मधुमक्खी एवं श्रमिक मधुमक्खी में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि नार ये जो रानी मधुमक्खी हैं और श्रमिक मधुमक्खी हैं ये दोनों होमोजाइगस होंगे। हाँ, ये जो दो जो हैं नर और श्रमिक मधुमक्खी, इनमें क्या होगा, XX गुणसूत्र पाया जाएगा, लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि नर मधुमक्खी में केवल एक X लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो नर मधुमक्खी हैं वो अगुणित हैं और जो मादा मधुमक्खी अर्थात रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी जो हैं ये क्या है, द्विगुणित हैं। तो इनमें देखते हैं हम लोग मादा में गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि मादा द्विगुणित है तो 32 होगा। नर क्या है, अगुणित है, इसमें 16 है। यहाँ देखते हैं नर में 16 गुणसूत्र है। अब इसमें समसूत्रण होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, तो क्या है 16 का 16 ही रह जाएगा यहाँ। लेकिन मादा जो है, मादा में 32 गुणसूत्र है। अब इसका जो है अर्धसूत्री विभाजन यहाँ होगा, तो 16 और 16 यहाँ हमने कंप्लीट नहीं लिखा है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन रहेगा। इसमें मादा में क्या है 32 गुणसूत्रों की संख्या, यानी ये द्विगुणित होगी। तो इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को सम विभाजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बराबर मात्रा में गुणसूत्रों का समान विभाजन होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, मादा में 32 था, अब यहाँ क्या है 16 और 16 हो गया। ये चीज़ें हैं। तो 16 यहाँ से नर और 16 मादा। अब देखिए यहाँ आगे जो है अर्धसूत्री विभाजन में 16 बना। अब इनका 16 गुणसूत्र जो है नर के 16 गुणसूत्र से मिलेगा, तो क्या होगा, मादा बनेगी 16 16 32, बाकी का जो ये 16 बचा ये नर बन जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, इसमें एक पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया या बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। वो आप लोग को हम अलग वीडियो में पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बताएंगे कि क्या है असंग जनन, क्या है अनिषेक फलन, क्या है अनिषेक फलन, क्या है अनिषेक फलन को इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अनिषेक जनन है, असंग जनन है, अनिषेक फलन है, तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ क्या हुआ, जो 16 गुणसूत्र बचा मादा से, तो ये पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा अर्थात बिना निषेचन किए हुए ये क्या है नर का निर्माण कर लिया, नर बन गया। तो बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक फलन। ये है। तो यहाँ 16 गुणसूत्र इनका मादा का और नर का जो है 16 गुणसूत्र दोनों आपस में मिले, क्या बना मादा अर्थात 32 क्रोमोजोम बना। तो ये डिप्लॉयड हो गया, द्विगुणित हो गया, और द्विगुणित से क्या है मादा का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।